हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार दिमागी कसरत में। आप क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट हैं उनको हम टॉपिक बाय टॉपिक ये बीजगणित का एक लेसन है एपी, और इसका पार्ट बाय पार्ट आप लोग की अच्छी तैयारी के लिए हम पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो लाएंगे। ये आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम एपी के बारे में कुछ बेसिक को समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी एपी से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, सार्वधातुक को डी, डिस्टेंस, पदों की संख्या एन और अंतिम पदों को एन या टीएन कहते हैं। यानी कि इसको प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, सार्वधातुक को डी, पदों की संख्या को एन और अंतिम पदों को एन या टीएन। और इसके लिए आप एन का एक सूत्र भी होता है, एक फार्मूला होता है, एन इक्वल टू, यहाँ पे हम पहले ही लिख चुके, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपको एग्ज़ाम में या तो अंतिम पद कहेगा निकालने के लिए, या आपको प्रथम पद कहेगा निकालने के लिए, या आपको सार्वधातुक कहेगा निकालने के लिए, या पदों की संख्या कहेगा निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में भी इस पैटर्न पे आपको इस फार्मूला का यूज़ करके आप बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा। तो आज हम इसको बेसिक क्वेश्चन से एपी क्या होता है, एपी कब होगा, अगर एपी है तो उसका अगला पद क्या होगा, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा ही जाता है। ये सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। उसके बाद हम 1 बाय 1 करके सबको बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एपी है क्या, एपी कैसे जानेंगे कि एपी में है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, पहला नंबर कि अगर आप लिख दिया जाए ए क्या 2 5 7 9 एपी है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यह एपी है, तो इसको जांचने के लिए हम इसको सॉल्यूशन करेंगे हल। जब ये पहला पद है तो A1 लिखेंगे, फिर दूसरा है तो A2 लिखेंगे 5, फिर A3 लिखेंगे हम 7, A4 लिखेंगे हम 9, और इसका सार्वधातुक D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। यानी कि आप 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 होगा। फिर आप D2 निकालोगे, तो D2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, D2 है तो A3 माइनस A2, फिर आप क्या करोगे, D3 में आपका 7 है तो 7 माइनस 5, इस तरह से आपको निकलेगा 7 माइनस 5, तो आपका 2 निकलेगा। फिर आप D3 निकालोगे तो आप लिखोगे A4 माइनस A3, तो A4 में आपका 9 है और आपका ये A3 7 है तो 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको D1 जो है आपका 3 आया है, D2 क्या है आपका 2 है, और D3 भी आपका 2 है। लेकिन आप इसको एपी नहीं कहोगे क्योंकि यहाँ पे दोनों सबका डिफरेंट अलग हो गया। अगर सबका डिफरेंट एक समान होता तो ये एपी में होता। इसी तरह अगर बाय द वे यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, आप देखिए 3 5 7 9, यानी कि सब में अंतर कितने का है, 2 का है, तो ये एपी हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से करेंगे तो ये एपी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रश्न में ये कह दे कि अगर ये एपी है तो अगला 3 पद और ज्ञात करें, तो ये तो मालूम है कि एपी है। इसको हल कीजिएगा आप किस तरह से, तो A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 5, A3 इक्वल टू 7 और A4 इक्वल टू 9। आप D1 लिखोगे तो A2 माइनस A1 तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। D2 लिखोगे तो A3 माइनस A2 तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। फिर D3 लिखोगे तो आप लिखोगे A4 माइनस A3, तो A4 आपका 9 है और ये 7 है तो 2। अब यहाँ देखिए सभी का सार्वधातुक एक समान आया है, तो जब सभी का सार्वधातुक एक समान होगा तो आप लिखोगे अतः यह एपी में है क्योंकि इसका सार्वधातुक एक समान है। और जब ये एपी में है तो आपको एग्जाम में देखें, अगर ये एपी में है तो अगला 3 पद और निकालो। तो अगला 3 पद निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको प्रथम पद भी मालूम हो गया, सार्वधातुक भी मालूम हो गया। क्या है सभी का सार्वधातुक 2 है। तो यहाँ देखिए इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे
देखेंगे 1 2 3 4 पद तक दिया हुआ, अगला 3 पद यानी कि आपको 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना है। तो जब कभी भी 5वां पद आप निकालना है तो A5 निकालोगे। तो A5 का फार्मूला होगा A + 4D। अब A का मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 3, यहाँ पे 4 और D का मान इससे पहले आप देखो ना 2 2 बढ़ रहा है तो 2, तो यहाँ पे देखिए 3 और पहले गुना का काम करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11, A5 निकल गया। फिर A6 निकालोगे। और ये जो पद निकाल रहे हैं, जैसे A6 निकाले तो A लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम 5D लिखेंगे, एक कम करके। अगर 29वां पद निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A + 28D। अगर 30वां पद निकालेंगे तो A + 29D। हमें कौन सा निकालना है? 6ठा पद, तो A + 5D। A का मान यहाँ पर 3 हो गया और 5 × 2 तो 3 और ये 13 हो गया। फिर A7 निकालोगे तो A + क्या लिखेंगे? 6D। तो A का वैल्यू क्या है आपको? 3 और 6 × 2 तो 3 + 12 = आपको 15। तो अगला 3 पद आपको क्या निकला? अगला 3 पद आपको निकला ये 11, 13 और 15। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे अगला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो ये आपसे पूछा गया अभी तक कि AP है। अगर AP है तो अगला 3 पद निकाले, अगला 4 पद निकाले। लेकिन आपको क्या करेगा कि एक दे देगा, एग्जाम्पल नंबर 2 देते हैं। आपको पूछेगा कि AP 5 7 9 ... 25वां पद ज्ञात करें। 25वां पद ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है। जब 25वां पद ज्ञात करें, तब अभी तुरंत पहले बताएं कि आप क्या करोगे, 25वां पद निकालना तो A + 24D लिख दोगे, या उसका फार्मूला भी लिख सकते हो TN = A + n-1 × D। तो हम इसलिए इसको अब TN का फार्मूला, पहले यहाँ देखो क्या क्या हल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। जैसा कि आपको मालूम है प्रथम पद को A से सूचित करते हैं और प्रथम पद यहाँ आपका हो जाएगा 5। फिर क्या लिखेंगे? सार्वअंतर डिस्टेंस जो होता है जैसे D, तो आपका जो D निकलेगा तो क्या निकालोगे? A2 - A1, तो यानी कि 7 - 5, तो यहाँ पे होगा आपका 2। कौन सा पद निकालना है? 25वां पद निकालना है। तो 25वां पद मतलब A25 = वाट, आप ये निकालना है। तो आप इसको आप लिख सकते हो A25 = A + 24D 24D, या आप पहले ही फार्मूला भी लिख सकते हो ऐसे बगल में A + n-1 × D। हमने यहाँ पे 24D इसलिए लिख दिया कि अगर हम ये फार्मूला लिखेंगे तो 25 पद है तो 25 यहाँ डालेंगे, 25 में से एक जाएगा तो 24 ही बचेगा। तो एक स्टेप को कम करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और देखो A का वैल्यू आपको कितना है? तो A का वैल्यू आपका 5 है प्लस 24 × D का वैल्यू आपका 2 है। तो 5 + 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, यहाँ पे आपका निकल गया 53, 53। 25वां पद आपका 53 निकल गया। एक पैटर्न ये हो गया। फिर इसको आप लोग नोट कर लोगे। फिर एक दूसरा, अगर बाय द वे आपको दे दिया है, इसमें हमने आपको सिखाया 25वां पद, आपको कह देगा 16वां पद, आपको कह देगा 9वां पद, कोई भी कहेगा तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपको, जैसे आपको दे दिया जाएगा AP 5 8 11 14 ... 104 में पदों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे आपको करा पदों की संख्या ज्ञात करें, मतलब n का वैल्यू निकालना है आपको। तो n कैसे निकालेंगे? तो जो आपको मालूम है पहले वो सब लिख लो। जैसे हल लिखेंगे प्रथम पद
प्रथम पद आपको यहाँ पे क्या है, यानी कि ए क्या है 5 है। फिर आपको देखेगा सर्वांतर, सर्वांतर आपको निकालना ही आता होगा, डी इक्वल टू क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, क्योंकि ये AP में है तो हम एक को ही निकाल लेंगे A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। फिर आपको एक बात देखिए यहाँ 5 8 11 14 डॉट 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 104, यानी कि ये आपका अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद को आप जानते हैं AN, तो यहाँ पे आपको 104। आपको क्या नहीं है, पदों की संख्या नहीं मालूम है, पदों की संख्या नहीं मालूम है, यानी कि आपको n का वैल्यू नहीं मालूम है। तो आपको यही निकालना था, जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया रहे उस सबको नोट कर लोगे, उसके बाद हम पदों की संख्या निकालेंगे। तो देखो बाबू, आपने an का फार्मूला जानते हो, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू दिया हुआ है 104, तो यहाँ पे हम 104 104 लिखेंगे। फिर a का मान दिया हुआ है कितना 5 लिखेंगे। n का मान नहीं मालूम है तो n के जगह पे n ही रहने देंगे, माइनस 1। d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं 3 है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये 5 को इधर लाएंगे तो 104 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 3। अब 104 104 में 5 को घटाएंगे तो आपका 99 आ जाएगा, और यहाँ आप n माइनस 1 इंटू 3, फिर इसको इधर लिखते हैं 99/3, इधर इंटू में है तो ये बट्टे में आ जाएगा n माइनस 1, इसको कट करेंगे तो 33 होगा, तो 33 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 33, एक को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 34। तो इसमें पदों की संख्या कुल कितनी है, पदों की संख्या कुल कितनी है 34 है। इसमें आपको पदों की संख्या कुल 34 है। अब एक बात और देखिए, अगर यही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, इतना सॉल्यूशन करोगे उसके बाद आपको 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में आपको टिक आउट करना पड़ेगा। इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप बस एक काम कीजिएगा, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए 4 ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करोगे, अंतिम पद मतलब आपको n निकालना है, तो अंतिम पद क्या है 104, तो 104 लिख देंगे। अब पहला पद क्या है 5, तो इसको घटा देंगे यहाँ, तो यह आपको 99 आ जाएगा। उसके बाद आप इसका d देख लीजिएगा, सार्वांतर। d कैसे निकालते हैं, बाद वाला में से पहले वाले को घटाते हैं, तो 8 में से 5 या 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 33। आप पुनः इसमें एक हमेशा एक जोड़ेंगे सभी नियम में, तो कितना हो गया 34, यानी कि पदों की संख्या 34। ऑब्जेक्टिव के लिए शानदार है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका समय का बचत होगा, आप दूसरे क्वेश्चन में अपना ज़्यादा समय दे पाओगे।